अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं सैयद अमीर हुसैन शाह आपको अपने डिजिटल प्लेटफार्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, पिछली दफ़ा मैंने वादा किया था कि अगली वीडियो आपको मछली के शिकार के बारे में अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, मछली एक ऐसा हलाल जानवर है जो पानी में पाया जाता है। इसका मुख्तलिफ तरीक़ों से शिकार किया जाता है और इसके हलाल और हराम होने का, कुछ लोग छिलके वाली मछली खाते हैं, कांटे वाली खाते हैं, कुछ बगैर छिलके वाली भी साथ खा रहे होते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, ये एक मौजू ही अलग है। हमारा मौजू ये है कि मछली हमने दरिया से पकड़नी है या दरिया से किसी तरीके से भी हासिल करनी है तो वो हलाल क्यों हो जाती है। कुछ जो नाकाबिल फ़हम लोग कहूँगा मैं, कि उन लोगों का ये ख्याल है कि मछली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे की जगह दुम्बे को ज़बह कर लिया तो फिर उसी वक्त आंखों पे उसी वक्त पट्टी थी और गुस्से में कि छुरी को हवा में फेंक दिया कि ये लें जी, मैंने पूरा कर दिया अपना वादा। और वो छुरी जाकर समंदर में गिरी, वहाँ मछली को लगी और उसी दिन से मछली ज़बह हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अल्लाह का नबी अगर प्यार और मोहब्बत से अल्लाह की राह में कुर्बानी दे रहा था, हम कुर्बानी ईद कुर्बान पे कुर्बानी देते हैं ना, तो कितने खुश होते हैं कि हमने अल्लाह की राह में कुर्बानी की है। तो अल्लाह का नबी कितना खुश होगा, वो तो खुश हुए होंगे। खुशी से भी वो छुरी नहीं फेंकते, गुस्से से भी वो छुरी नहीं फेंकते। न ही इस तरह मछली ज़बह होती है। ज़बिया का मतलब यह है कि वो जब ज़बह हो जाए तो वो दुनिया से चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। ज़बह चीज़ जिंदा नहीं होती। ज़बह चीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो ज़बह हो चुकी है तो वो मुर्दा हो जाए। जब जिंदा है तो वो ज़बह नहीं है। ठीक है। मछली की हकीकत यह है बताता चलूँ आपको कि ये खून जहिंदा नहीं रखती। हाँ, ये मछली कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बता रहा हूँ कि मछली खून जहिंदा नहीं रखती। इसीलिए ये जब आपके फंदों में शिकार हो जाती है या पानी से बाहर आ जाती है, फंदों में शिकार, दोनों चीज़ें वाज़े कर रहा हूँ कि जब आप फंदे लगाते हैं और उनमें ये फंस जाती है और तड़पती है या पानी से बाहर निकल कर तड़पती है, तो इसके खून जिस्म के अंदर जितना भी मौजूद है वो सारे का सारा गलफड़ू में आ जाता है। इसका जिस्म का खून सारा गलफड़ू में आ जाता है। तो वो जो थोड़ा बहुत खून होता है, खून जहिंदा का मतलब यह है कि इसको जब काटेंगे तो धार मार कर खून नहीं निकलेगा, एक स्पीड से खून नहीं निकलेगा, बल्कि ऐसा ऐसा रिस्क कराएगा। यानी इसमें खून जहिंदा नहीं है। इसका जहाँ भी खून है तो जहिंदा खून नहीं है, भागने वाला दौड़ने वाला खून नहीं है, बल्कि ऐसा ऐसा सरायत करने वाला खून इसमें मौजूद होता है, जो कि थोड़ा बहुत मौजूद भी है। खून बहुत मौजूद है, लेकिन वो क्या होता है, जब ये तड़पती है तो सारा गलफड़ों में आ जाता है, जो कि हम निकाल कर फेंक देते हैं। और बाकी मछली वो हराम है, उनके अंदर खून आ गया है, वो हराम है। ज़बह जब हम किसी चीज़ को करते हैं, किसी हलाल जानवर को ज़बह करते हैं, उसके जिस्म के अंदर जो खून जहिंदा होता है वो गले से उसके इसलिए काटा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खून इधर से निकलता है। तमाम तर जिस्म की रगें यहाँ से आगे ऊपर की तरफ जा रही होती हैं और वो सारा खून बह जाता है। इसीलिए बाकी खून जो जिस्म में मौजूद होता है वो हलाल हो जाता है। जो निकलने वाला खून हो जाता है, निकल जाता है। दिल में कुछ थोड़ा सा रह जाता है खून, जिसको कभी आपने देखा होगा, जब कसाब काट रहा होता है तो उस दिल को काट देता है, उसमें से वो खून निकाल देता है, वो नापाक होता है। ठीक हो गया। अब आते हैं मछली हलाल कैसे हो जाती है। उसको ज़बह तो करते नहीं है, हलाल कैसे हो जाती है। वो इसलिए हलाल हो जाती है कि वो पानी से जब बाहर आती है और तड़पती है, तड़प तड़प कर मर जाती है, तो वो हलाल हो जाती है। आपने जाल में पकड़ा है, जाल में वो तड़पती रही है, तड़पती रही है, काफ़ी देर रही है, और उसके बाद वो मर गई है उसके अंदर, तो वो फौत हो गई है। जब उसका मुर्दा जिस्म आपके लिए हलाल है, वो आप खा सकते हैं, चाहे पानी के अंदर भी, बशर्ते कि वो जाल में फंस कर मरी हो। ये नहीं है कि वो पहले से मर गई थी किसी वजह से भी और आते आते हवा के ज़रिए या बहाव पानी के साथ आकर जाल में फंस गया, तो वो हराम है,
पहले से मरी हुई ना हो बल्कि फंदे में हो। ठीक है, अगली चीज़ मैं बताता, या कांटे में फंसी होती है, आप कांटे भी लगाते हैं उसके लिए, मछली को पकड़ने के लिए कांटे में फंसी है। अब वो फंसी हुई मछली को कोई समंदर या पानी का कोई जानवर आकर खा लेता है, आधा खा लेता है और बाकी छोड़ देता है, या अभी तक आधा ही खाया और आप उसके वारिस हो गए, आपने उसको बाहर निकाल लिया, तो जो उससे वो निकल आता है जिस्म का हिस्सा, जो बकाया मादा हिस्सा होता है, उसमें से जो कटा हुआ हिस्सा है उसको साथ से आप काट लेंगे, और बाकी जो जिस्म का उसका हिस्सा है आपके लिए हलाल है, आप खा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि पानी अचानक ख़त्म हो जाता है, पानी की बंदिश होती है नहरों में या प्यारे उसमें दोस्तों, आ उम्मीद है जाते आज की हैं आप वीडियो ये आपको दरिया पसंद के आई अंदर, होगी। अगर वीडियो बंदिश पसंद आए होती तो है। लाइक शेयर एंड ये जो सब्सक्राइब जब जरूर भल करें। सफाई का मुझे मौसम दीजिए होता है तो इजाजत। बंदिश अल्लाह होती है, हाफिज। पानी बंद कर दिया जाता है, पानी कम हो जाता है, कुदरती तौर पर पानी ख़त्म हो जाता है, मछलियाँ खुश्क जगह पे पड़ी होती हैं। अभी आप वहाँ पहुँचे हैं जहाँ मछलियाँ कुछ तड़प रही थीं, कुछ नीम मुर्दा थीं और कुछ बिल्कुल डेड हो चुकी थी। अब यहाँ एक शर्त है, पानी से बाहर पड़ी हुई हैं, पता भी है ये है पानी से बाहर मरी हैं, उनमें से ये होगा कि जिन मछलियों को आपने तड़पते हुए देखा है, जिन मछलियों को आपने तड़पते हुए देखा है या आपने तड़पते हुए उनको कलेक्ट कर लिया, उठा लिया है, वो तो हो गई हलाल। और जो मुर्दा हो चुकी थी आपके जाने से पहले, आप उन्हें नहीं उठा सकते, वो हराम हो चुकी हैं। आप नहीं जानते कि ये पानी में पहले मार चुकी थी, बाद में बाहर आई है, या बाहर आकर मरी है, आप उसके बारे में इल्म नहीं रखते, इसीलिए वो हराम हो चुकी है। नेट के जरिए जो शिकार करते, हाँ जनरेटर के जरिए जो शिकार करते हैं या बम के जरिए जो शिकार करते हैं, ये तो जुल्म है, तो जुल्म ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नस्ल कुशी है। करंट के जरिए शिकार करते हैं, ये भी नस्ल कुशी है, इसमें छोटे बच्चे मछलियों के मर जाते हैं, आने वाली उनकी जो नस्ल है वो ख़त्म कर रहे हैं हम, तो हम जुल्म कर रहे हैं, मासूम बच्चे हमारे किसी काम के नहीं, उनको हम मार रहे हैं। और हाँ, नेट के जरिए आप जब शिकार करते हैं या बम के जरिए शिकार करते हैं या उसके जरिए शिकार करते हैं, इसकी शरायत वही है कि पानी के अंदर मछली को नहीं मरना चाहिए, और अगर मरी है तो तड़प तड़प कर, आपको यकीन हो कि आपके जाल में फंसी थी, तड़पती रही है, इतना जाल इसने लपेट दिया है साथ। अब उस सूरत में आप देखेंगे कि जो मरी हुई मछली जाल में फंसे तो उसके फंसने का तरीका और होगा, जो जाल में तड़पती रही है और उसमें लिपट गई है वो और तरह की होगी, आपको पता चल जाएगा कि ये जाल में फंस कर मरी है। और इसके अलावा कोई सवाल बेटा आपके जहन में आ रहा हो? पानी की बंदिश भी हो गई, जाल में फंसी हुई मछली हो गई, और बगैर ज़बा के हलाल ये इसलिए होती है कि पानी से बाहर आती है, तड़पती है और ये मर जाती है, तो इसका ये खून जो है, जिस्म का खून, वो निकल कर गलफड़ों में आ जाता है, और आप वो हिस्सा उसका सर के हिस्से के अंदर, वो सर का हिस्सा बाकी खाया जाता है, वो हलाल है, लेकिन गलफड़े कोई नहीं खाता है, वो निकाल दिए जाते हैं, वो हराम होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर किसी दोस्त को इससे इख्तलाफ है तो मेरा कोई उसके साथ बहस नहीं है। बहरहाल जितना एक मैं इल्म रखता हूँ, जितना एक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, हाँ बेशक बेशक जो दोस्त आइडियाज़ देना चाहते हैं वो अपने आइडियाज़ दें, अगली वीडियोज़ में उनके आइडियाज़ मैं शेयर कर दूंगा, उनके मशवरे में शेयर कर दूंगा, उनके अहकामात शामिल कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। और अगर मुझे कुरान और हदीस से मुनाफी मिले तो मैं उनकी तरदीद भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है। आप बेशक अपने नेक आरा का ज़रूर इजहार फरमाइए, मुझे आपकी हमेशा नेक मशवरों का इंतज़ार रहता है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह सोने दे हवाले, अल्लाह हाफ़िज़।